जय जय श्री राधे। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। तो देखो हमारे भोले बाबा ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे ऑर्डर दानी है, ऐसे आशुतोष हैं। अरे जरा से जल मात्र से ही रीझने वाले हैं, देवादि देव हैं। भोले बाबा हमारे कर्पूर वर्ण भी हैं, करुणा के अवतार ही हैं, नील वर्ण भी हैं। करोड़ों कामदेव भी भोले बाबा को देख करके लजा जाएं, इतने सुंदर हैं। भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं। शिव का मतलब ही है कल्याण स्वरूप या कल्याण करने वाला। जो शिव की शरण में चला गया, जो शिव का भक्त हो गया, कहते हैं न कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल के भी काल हैं, भोले बाबा महाकाल हैं। भोले बाबा ने कृपा करी, फिर से संसार की सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों सही सलामत चलने लगी। आगे इसी क्रम में, इसी वंश में आगे जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायस्सुतो ध्रुवः। नेतरायस्सुतो ध्रुवः। तो देखो मनु महाराज की 3 कन्याओं के बाद आकुति, देवहूति और प्रसूति के बाद 2 बालकों की बात करी गई, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां सबसे पहले उत्तानपाद की बात कर रहे हैं। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तानपाद। संसार में तो है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति सह लिप्यते नस पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। संसार में तो रहते हैं, लेकिन फिर भी संसार की स्थिति से उठे हुए हैं। फिर भी हजारों की भीड़ में भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले हैं। इस दुनिया से, इस भीड़ से, इस संसार से हमें कोई लेना देना नहीं। अब भगवान ने शरीर दिया है तो भगवान की इच्छा से ही कर्म कर रहे हैं, अन्यथा हमें संसार में किसी प्रकार का कोई लोभ लालच, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उत्तानपाद क्या है? उत ऊर्ध्वौ
पादौ यस्य सह उत्तान पाद। संसार में रहते हुए भी जो एक अलग स्थिति में बैठा हो, विराजमान हो, आसीन हो, वैसे भी माता के पेट में बालक उत्तान पाद ही होता है, उल्टा लटका होता है, सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं, ये भी उत्तान पाद है। तो मां के गर्भ से ही हम लोग उत्तान पाद हैं। तो देखो राजा उत्तान पाद के यहां पर अकेले उत्तान पाद नहीं है, उत्तान पाद के यहां दो रानियां भी हैं। एक रानी का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ठु नीति, माने जिसके जीवन में सुंदर नीति है, सुंदर आचरण है, सुंदर व्यवहार है, सुष्ठु नीति सुनीति। और सुरुचि का मतलब क्या है? सुरुचि का मतलब है मनमानी, हमारे स्वयं की रुचि, माने जब हमारे मन में जैसा आया बोल दिया, जब हमारे मन में जो आया वो कर लिया, माने हमारा अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे मन में जो जब जैसे आ जाता है हम लोग कर डालते हैं, इसी का नाम है सुरुचि। और रुचि तो आप जानते ही हैं कि हमेशा हमें गलत रास्ते पर ही लेकर के जाती है, क्योंकि रुचि हमारी हमेशा बहिर्मुख होती है। तो ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ है संसार में राजा उत्तान पाद और इन दो माताओं के भीतर एक माता के गर्भ से। तो अब आप हमें बताओ, आप यहाँ इतनी माता और इतने भाई बंधु बैठे हैं, अच्छा पहले भाई बंधुओं से ही पूछ लेते। राजा उत्तान पाद की सुनीति और सुरुचि, इन दोनों माताओं के अंदर से आपको एक चूज करनी है, एक बतानी है, क्योंकि बालक तो एक से ही होता है। तो सोचो और हमें बताओ कि सुनीति के माध्यम से ध्रुव जी संसार में आए या सुरुचि के माध्यम से आए? बताओ। है सुनीति। अब इधर तो एक ऑप्शन है, सुनीति लॉक कर दिया जाए, डन। दोनों ही सही आंसर हैं। सुनीति के माध्यम से ही ध्रुव जी महाराज का संसार में आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त का आगमन उसी माता के गर्भ से संभव है या होता है जिसके जीवन में सुंदर नीति है, सुंदर आचरण है, सुंदर जिसके विचार हैं, सुंदर जिसका व्यवहार है, जो सदाचारिणी है, जो अतिथि सत्कार करती है, जो संत ब्राह्मण सेवा करती है, ऐसी माता के गर्भ से ही भगवान के भक्तों का जन्म होता है। तो प्रेम से बोलो राधे। लेकिन सुरुचि के प्रति राजा का थोड़ा ज्यादा आकर्षण है, क्योंकि सुरुचि छोटी है, बाद में मिली है। जंगल में शिकार खेलने राजा जाते हैं और जंगल में सुरुचि नाम की उस कन्या के साथ में राजा का मिलन होता है। वहां राजा आकर्षित हो जाते हैं और सुरुचि को लेकर के जब राजमहल में घर आते हैं
तो सुरुचि ने जब सुनीति को देखा तो देखते ही जल गई, चिढ़ गई, भुक गई। कहने लगी, देखो महाराज, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, हम दोनों में से एक को पसंद करो। यदि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। तो राजा ने कहा, अरे भगवान, दोनों ही रहो। ये राजमहल है, कोई 1 रूम सेट या 1 BHK तो है नहीं। अरे तुम्हारा भवन अलग बना देते हैं और इसका भवन अलग, तो दोनों ही शांति से रहो। लेकिन सुरुचि जिद पकड़ गई और राजा का आकर्षण भी है। देखो, हमेशा आदमी तुम्हें तभी इस्तेमाल करता है जब वो देख लेता है कि अब ये हमसे बहुत ज्यादा आकृष्ट है या आकर्षित है, माने अब ये हमारे पूरी तरह से शिकंजे में है। सुरुचि जान चुकी है कि राजा का इस समय आकर्षण चोटी में सवार है, तो इस समय राजा से मैं यदि लोहे के चना भी चबाना चाहूं तो भले दांत टूट जाएं, लेकिन फिर भी राजा चबा लेगा। तो मौका देख करके, लोहा गरम देख करके वार कर दिया। तो सुरुचि के कहने पर, सुरुचि के आकर्षण में आकर के राजा उत्तानपाद ने न चाहते हुए भी आज सुनीति को, देवी भगवती जैसी पत्नी को अपने राजमहल से, घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति चली गई, जाकर के जंगल में पर्णकुटी बनाई। साधु संतों ने बहुत ध्यान रखा, नारद जी का भी विशेष स्नेह रहता है, और भगवान की कृपा तो भक्त के ऊपर सर्वत्र होती ही है। आज समय आने पर, चूंकि सुनीति को जब राजा उत्तानपाद ने घर से निकाला था, तो सुनीति लगभग 4 महीने की गर्भवती थी। तो समय आने पर सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसी बालक का नाम सुनीति ने रखा है ध्रुव, और आज बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आज जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बोलने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा, तो अपनी माता से पूछने लगा, मैया, मेरे साथ खेलने वाले सभी बालक बच्चे अपने अपने पिताजी की बात करते हैं। आज हमारे पिताजी हमारे लिए लड्डू लेके आए, पेड़ा लेके आए, आज हमारे पिताजी बर्फी लाए, आज हमारे पिताजी रसगुल्ला लाए, आज हमारे पिताजी तरबूजा लेके आए, आज हमारे पिताजी खरबूजा लाए। कोई कहता है आज हमारे पिताजी बड़े सुंदर सेब के फल लेकर के आए, कोई कहता है जूस लेकर के आए। लेकिन मैया, मैंने तो अपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं, तो मैं उन सब की बातें सुन सुन करके और बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। तो आप मुझे बताने की कृपा करो कि हमारे पिताजी हमारे लिए कभी कुछ लेकर के क्यों नहीं आते हैं, और हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि सब लोग अपने अपने पिता की बात करते हैं, लेकिन मैं क्या बात करूं, मैंने तो अपने पिता को कभी देखा ही नहीं। तो देखो, बहुत दिनों तक तो माता बात को दबाती रही। अरे चुप कर, तू आजकल बहुत ज्यादा चटर पटर करने लगा है, तू आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगा है, बहुत बड़ा हो गया। तेरे पिताजी बाहर कहीं नौकरी करते हैं, रोज नहीं आते, वो कई कई साल बाद आते हैं। तो सोचो कि लगभग
4.5 वर्ष की अवस्था तक ध्रुव जी महाराज को मैया सुनीति बहकाती रही, लेकिन आज ध्रुव जी महाराज जब खेल करके आए, मां की गोद में बैठ गए और बिफर करके रोने लगे कि मां आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारे पिताजी कौन हैं, अन्यथा मैं कल से अपने मित्रों के साथ कहीं खेलने नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी का हृदय से रोना देख करके मैया सुनीति भी रोने लगी। आज सुनीति भी बालक का रुदन देख करके अधीर हो गई, उसका हृदय पिघल गया और सुनीति ने सोचा कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, आज बता ही देती हूं। आखिरकार बालक अब दिनों दिन बड़ा हो रहा है, कब तक छुपाऊंगी, पता तो लगेगा। तो आज मैया सुनीति ने बता दिया कि देख, तू जानना चाहता है ना कि तेरे पिता कौन है, तो सुन, तेरे पिता का नाम है राजा उत्तानपाद और ये सारी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट कोई और नहीं, तेरे पिताजी ही हैं। और यहाँ से लगभग 2-4 किलोमीटर की दूरी पर तेरे पिता का बड़ा ही दिव्य भव्य भवन है, माने राजमहल है, जहां निवास करते। अब जैसे ही 4.5 वर्ष के उस बालक ने सुना कि मेरे पिता इतने बड़े महाराज हैं और मुझे पता ही नहीं, आंसू रुक गए। बालक ने रोना बंद कर दिया और मां की गोद से उछट्टी मार के छलांग मार करके बालक ध्रुव आज दौड़ते हुए जा रहा है। और इधर राज दरबार लगा हुआ है, राज दरबार में हजारों लाखों की संख्या में नर नारी बैठे हैं। राजा उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है, सुरुचि बगल में बैठी है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न मन से दौड़ते हुए जा रहे हैं। पिताजी 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 करते हुए ऐसे बाहें खोल करके रखी हैं, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर तो ये भाव है कि आज पहली बार जब मेरा पिता मुझे मिलेगा तो हृदय से लगाएगा, वो क्या आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जैसे ही राज सिंहासन के पास ध्रुव जी महाराज पहुंचे तो बगल में बैठी हुई सुरुचि उस मनमानी ने ध्रुव जी महाराज की भुजा पकड़ी और डांट करके फटकार करके कहा, अरे मूर्ख दुष्ट बालक, तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी हिम्मत कहां से आ रहा है, कौन है तू? ध्रुव जी महाराज ने बताया कि ये हमारे पिताजी हैं, मेरा नाम है ध्रुव और मेरी माता का नाम है सुनीति। तो सुनीति का नाम सुनते ही वो समझ गई कि बालक तो राजा का ही है, लेकिन कहने लगी कि देख, मैं मानती हूं कि ये राजा तेरा पिता है, लेकिन चूंकि इस समय रानी मैं हूं और राजा इस समय वही करेगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का या सिंहासन को पाने का अधिकारी नहीं है। इस राजा की गोद में वही बैठ सकता है, इस राज सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से जन्म लेगा। लेकिन फिर भी यदि तू इस राजा की गोद में बैठना चाहता, यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो तेरे पास एक विकल्प है। तू एक काम कर,
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आज सुरुचि ने हद कर दी। कौन सा काम कर? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम् यदिच्छसि नृपासनम्। तपस्या के आराध्य हैं भगवान श्रीमन नारायण, जिनकी आराधना की जाती है, जिनकी तपस्या की जाती है। और तपस्या से संसार में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, माने कुछ भी असंभव नहीं है। यदि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो तेरे पास विकल्प है कि तू जा और जा करके जंगल में भजन कर, तपस्या कर, साधना कर। जब भगवान श्री हरि प्रकट हो जाए और प्रसन्न होकर के कहें कि बेटा वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए, हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तब भगवान से कहना कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दे दो। माने ये जन्म मेरा समाप्त हो जाए और मेरा अगला जन्म सुरुचि की कोख से हो जाए, ताकि मुझे राजा और सिंहासन पर बैठना मिले। तो देखो, ये तो आज सुरुचि ने हद कर दी, क्योंकि भगवान की तपस्या का जो फल है वो किसी का गर्भ नहीं है। भगवान की तपस्या का फल तो एकमात्र इस संसार और संसार के गर्भगृह से छुटकारा पाना है। लेकिन सुरुचि भगवान की तपस्या करके अपने गर्भ में आने के लिए कह रही है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि सुरुचि का गर्भ जिसे मिलेगा वो माने भगवान की तपस्या करेगा, माने भगवान की तपस्या और भगवान के दर्शन से भी बड़ा सुरुचि का गर्भ हो गया। तो देखो, आज सुरुचि ने ऐसा अपमान किया। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके अपनी मां के पास आए, आकर के गले लगे और रुदन करने लगे, जैसे कोई काले नाग को डंडा मार दे और काला नाग गुस्से में आकर के फुंकार मारे। आज ऐसे भयंकर क्रोध में, रोष में श्री ध्रुव जी महाराज हुंकार मार रहे हैं। लेकिन मैया समझा रही है कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी माता होनी चाहिए। हमारे बालक को कोई एक थप्पड़ मार दे, नेक बालक रो करके आ जाए, मम्मी ये संतोष देवी ने मुझे मार दिया, तो तुम 1 मिनट नहीं लगाओगी संतोष देवी की चुटिया पकड़ के और पटकने में? तेरी हिम्मत कैसे हुई? साडे मुंडे नू चपेड़ मारी, कादे वास्ते मारी? देखो, ध्रुव जी महाराज को भरी सभा में सुरुचि ने बेइज्जत किया, लताड़ लगाई, फटकार लगाई, धुतकार लगाई।
ध्रुव जी ने जब अपनी मां से शिकायत करी तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे आखिरकार वो भी तेरी मां है। उसने यदि तुझे भगवान श्रीमन नारायण का भजन करने की सलाह दी है तो इसमें भी तेरा कल्याण ही छुपा हुआ है। और वैसे भी वास्तव में संसार में हम लोग जिसे अपनी सहेली या अपना मित्र मानते हैं, वो हमारे असली मित्र या तुम्हारी असली सहेलियां नहीं है। हमारा असली मित्र या हमारी असली सहेली वही है जो हमें भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित करे, जो हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करे, भगवान के इस मार्ग में लगाए। वही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा सच्चा सखा है। बाकी संसार में यदि तुम्हें लगा दिया तो संसार से कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, लेकिन यदि अध्यात्म में लगा दिया तो फिर न जाने क्या क्या तुम्हारे साथ में जाएगा। चूंकि आज नंद के लाला का जन्म होना है तो बहुत ज्यादा लंबी खींचतान आज हम नहीं करेंगे। और वैसे भी आज इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पिछली बार भी जब यहाँ हम पितृपक्ष में कथा कर रहे थे तो शायद चौथे ही दिन ऐसे ही झमाझम बारिश हुई थी और आज भी पूरा एयर कंडीशन हो गया। हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सामने पूरा झमाझम चल रहा है। आज सारे देवी देवता प्रसन्न हैं, क्योंकि नंद के लाला जब आए तब भी देवता प्रसन्न हुए थे, तब भी बरसात हुई और आज भी बरसात हो रही है। चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है और बड़ा सुंदर वातावरण भी बन गया है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया सुनीति ने समझाया, बोले बेटा कोई बात नहीं, तू भगवान का भजन कर, भजन करने से सब कुछ संभव है। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज भजन करना जानते ही नहीं, कोई जंतर जानते नहीं, कोई मंत्र जानते नहीं, कभी कोई गुरु बनाया नहीं, कभी कोई विद्यालय तो गए नहीं, अभी बाल्यावस्था तो है ही। लेकिन एक सूत्र माता सुनीति ने दे दिया। कौन सा सूत्र? कि देख बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो है मैं जाना। तू कह रहा है ना कि भगवान को मैंने देखा नहीं, मैं भगवान को जानता नहीं, तो फिर भगवान मेरे से कैसे मिलेंगे? तो बेटा भगवान से मिलने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए, बाकी भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री नारद महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज आए। नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी महाराज केवल 4.5 वर्ष के, एकदम गोरे चिट्टे, एकदम गोलू मोलू, और क्षत्रिय का तेज है, कोई साधारण बालक नहीं है। आखिरकार राजा उत्तानपाद का तेज है। राजा उत्तानपाद चक्रवर्ती सम्राट है। तो सोचो कि ध्रुव जी महाराज कितने तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी होंगे।
ध्रुव जी महाराज को देख करके नारद जी से भी नहीं रहा गया, मन ही मन मुस्कुराने लगे, मन ही मन बालक को देख करके मोहित हो गए और पास में आए। बालक का परिचय पूछा, बालक ने सब बताया। तो नारद जी ने सोचा कि देखूं तो सही कहीं डरपोक तो नहीं है। यदि डरपोक होगा तो थोड़ा सा डर वाली बात करूंगा, भूत प्रेतों वाली बात करूंगा तो घर भाग जाएगा। तो नारद जी ने डराया ध्रुव जी को। चले आए तपस्या करने मोह उठा करके। कल परसों का छोरा क्या तपस्या करेगा? अरे लाला तो को पतो ना है, या जंगल में बड़े बड़े शेर, चीता, लोमड़ी, गीदड़, भालू और लक्कड़ बग्गा और बड़े बड़े बब्बर शेर, बड़े बड़े भयंकर अजगर, बड़े बड़े काले नाग रहते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से पाला पड़ गया तो तेरा फ्री में नाश्ता कर जाएगा और तपस्या तेरी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं कि घर चला जा और आराम से घर जाके मौज कर। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने तो नारद जी को ही ज्ञान दे दिया। अरे महाराज आप कैसे साधु हो? अरे महाराज आप कैसे महात्मा हो? महात्माओं का काम है, साधुओं का काम है जीव को भगवान के भजन में लगाना। और रही बात चीता की, शेर की, सांप की, तो मेरी मां कहती है कि भगवान हर जीव के अंदर है। यदि भगवान ने मेरी लिखी होगी तो निश्चित ही मुझे सांप खाएगा, और यदि नहीं लिखी है तो फिर जाको राखे साइया, मार सके न कोई। नारद जी ने सोचा यार हम तो केवल तेजस्वी और यशस्वी मनस्वी ही समझ रहे थे, ये बालक तो पूर्व जन्म का ही तपस्वी लग रहा है। ये तो हमें ज्ञान दे रहा है और वास्तविक ज्ञान दे रहा है। तो नारद जी ने कहा कि कभी जीवन में कोई गुरु बनाया कि नहीं? तो बालक ने कहा कि नहीं बाबा, अभी तक हमने कोई गुरु नहीं बनाया। तो नारद जी ने समझाया कि देख बेटा, जिसके जीवन में गुरु नहीं है समझ लेना कि उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई, जे बिरंच शंकर सम हुई। माने विधाता ब्रह्मा जी और भगवान शिव के समान भी कोई बल प्राप्त कर ले और बिना गुरु बनाए इस भव सागर से पार जाना चाहे तो संभव नहीं है। तो बालक ध्रुव ने कहा कि बाबा आप ही हमें मंत्र दीक्षा दे दो, हम तो आपको ही गुरु बना लेंगे। क्योंकि आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि रब मेरे सतगुरु बन के आए, मत्था टेक ले। आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है, मत्था टेकने का मन कर रहा है, और आपको ही गुरु बना करके मैं तपस्या करना चाहता हूं। तो महाराज मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। तो देखो ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को देख करके ये भाव प्रकट किया, और रब मेरे सतगुरु बन के आए, मत्था टेक लेंगे। हो
रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। मत्था टेक लेण दे मैनू वेख 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 लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। मत्था टेक लेण दे। जय चोला खुलिया बाबा इस दे रूप दे सदके जावा। चोला खुलिया बाबा इस दे रूप दे सदके जावा। भगवा चोला खुलिया बाबा इस दे रूप दे सदके जावा। चोला खुलिया बाबा इस दे रूप दे सदके जावा। इस दे मुखड़े दा चमकारा इस दे मुखड़े दा चमकारा नी मैनू वेख लेण दे। ओ रब मेरे सत श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हो रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। सतगुरु बन के आए मत्था टेक लेण दे। मत्था टेक लेण तेरी मैनू वेख लेण दे। मत्था टेक लेण दे मैनू वेख लेण दे। मत्था टेक लेण तेरी मैनू वेख लेण दे। मत्था टेक लेण दे मैनू वेख लेण दे। रब मेरे सतगुरु बन
ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ सूखे बूटे हरे उभरदा ढोलियां फुल्लां नाल है भरदा सूखे बूटे हरे उभरदा ढोलियां फुल्लां नाल है भरदा नीओ केड़ा माली आया मैनू वेख लेण दे और अब मेरे सतगुर बन के आए मत्था टेक लेण दे लेण दे आते हुए जय हो सतगुरु मेहर दी नजर है पांदे डुबदे पत्थर भीतर जांदे सतगुरु मेहर दी नजर है पांदे डुबदे पत्थर भीतर जांदे नीओ केड़ा तारण आया मैनू वेख लेण दे मैनू वेख लेण
सूरत है प्यारी लोकी कहते जगतों न्यारी गुर की सूरत है प्यारी लोकी कहते जगतों न्यारी सतगुर दी सूरत है प्यारी लोकी कहते जगतों न्यारी सूरत है प्यारी लोकी कहते जगतों न्यारी नीओ कहना प्यारा आया मैनू वेख लैण दे रब मेरे सतगुर बन के आए मत्था टेक लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू वेख लैण दे रब मेरे सतगुर बन के आए मत्था टेक लैण दे रब मेरे सतगुर बन के आए मत्था टेक लैण दे रब मेरे सतगुर बन के आए मत्था टेक लैण दे मत्था टेक लैण दे मत्था टेक लैण दे मत्था टेक लैण दे मत्था टेक बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे